तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बेसिकली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बीच में के पीछे थॉट क्या है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये क्लास 10th CBSE में चैप्टर 9 है एंड इसका दूसरा नाम ये भी होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द चैप्टर और मतलब इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं हम उसको डिस्कस करें, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि मतलब अगर तुम्हारे सामने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम मतलब किस तरह से उसके बारे में सोच पाओ। ठीक है, इंट्यूटिवली किस तरह से तुम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओ। देखो, सारी की सारी कहानी महाभारत वहाँ से शुरू होती है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो परपेंडिकुलर, अगर हम इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाली लाइन बेस हो जाएगी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, करेक्ट, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब सारी महाभारत ये है कि ये जो 3 साइड्स हैं हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये तीनों आपस में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, एंड अब साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि भाई साहब अगर ऐसा केस है कि अगर ये साइड्स आपस में रिलेटेड हैं तो हम तो इससे बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एंड उन्होंने की भी। क्या किया उन्होंने कि एंड ये रिलेटेड आपस में होती हैं विद दिस एंगल, मतलब विद द पॉइंट कि तुम कहाँ से देख रहे हो इन चीज़ों को। बेसिकली इस एंगल को हमने नाम रख दिया थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सपोज़ करो कि तुम ये ज़मीन है, ठीक है, दिस इज़ रोड, और तुम इस रोड पे खड़े हो। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये बिल्डिंग जो है ना, तुमने गूगल मैप में करके देख लिया कि ये बिल्डिंग तुमसे x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, एंड तुम्हें ये भी पता है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। ठीक है, तो यूजिंग एंड अब तुम्हें क्या करना है कि तुम जहाँ पे खड़े हो ना, तुम्हें इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप तक एक तार बांधना है। ठीक है, एक तार बांधना है, तो हाइट्स अब तुम्हें पता करना है कि उस तार की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि मतलब जो तार यहाँ पे बंधेगा। ठीक है, अब जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इस पॉइंट की हाइट निकाल सकते हैं। एंड अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो मतलब ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ना। तो सारी महाभारत घूम फिर के यहीं आ जाती है कि ये तीनों साइड्स आपस में रिलेटेड होती हैं विद दिस एंगल, राइट एंगल में। ठीक है, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम उसके अंदर काफ़ी सारी मोड़ तोड़ मोल भाव कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द रिजल्ट दैट वी वांट। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक सबसे बड़ी प्री रिक्वेस्ट आ जाती है जो चैप्टर 8 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी। स्पेसिफिकली वैसे मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तो ऑब्वियसली हर एक एंगल के लिए वैलिड है, नॉट जस्ट फॉर दीज 5 एंगल्स। बट अगर आप क्लास 10th के स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक आपको इन 5 एंगल के अलावा कोई भी एंगल गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको ये 5 एंगल के साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के जो वैल्यूज़ होती है ये अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। एंड इसको लिखने का एक बहुत आसान तरीका भी है जिसको हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी प्री रिक्विजिट ये थी कि आप इस बात को मान लो कि इन तीनों में कोई रिलेशन है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि रिलेशन है तो उसको ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस। एक जल्दी से हाँ, अब थोड़े से मतलब टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। नाउ सपोज़ करो कि आप यहाँ पर खड़े हो। अब सपोज़ करो कि तुम लोग बाहर खड़े हो। ठीक है, तुम लोग बाहर क्या, तुम लोग कहीं खड़े हो। ठीक है, ये तुम हो। ठीक है, अब तुम्हारी जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है, अगर तुम मतलब ये कहीं पे ज़मीन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल जो तुम सीधा देखते हो दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब अगर तुम इस लाइन के ऊपर देखते हो, ठीक है, तो जो एंगल तुम्हारा अपनी लाइन ऑफ साइट से बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है,
एंड वहीं अगर तुम नीचे की साइड देखते हो एंड फिर तुम्हारा लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। ये चीज़ें, ये टर्म्स जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये नहीं बताया होता कि एंगल किस तरह से गिवन है, बस ये वक्त बोला होता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ दिस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ दिस। तो ये समझने में आसानी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये, ठीक है। दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली, दिस इज़ नॉट लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली वो होती है जहाँ पे आप देख रहे होते हो, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो दिस विल बी अ लाइन ऑफ साइट, एंड आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो दिस विल बी अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई, एंड आई थिंक दैट इज़ इट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, सबसे लास्ट वाला करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लास्ट क्वेश्चन ही टफ होते हैं। कितनी देर की वीडियो हो गई? 6 मिनट की है, ओके। नाउ ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ही क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, राइट। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। एक ब्रिज है, सपोज करो, अब जैसे इसमें तो फिगर गिवन है बट हमेशा फिगर गिवन नहीं होती। सपोज करो एक रिवर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, पी, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब आप नीचे देख रहे होते हो हॉरिजॉन्टल लेवल के, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45, ठीक है। तो जैसे ये रिवर के बैंक है और ये यहाँ पर हमारा एक ब्रिज है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि अगर आप ब्रिज पे एक पॉइंट पे खड़े होते हो और वहाँ से अगर आप रिवर के बैंक्स को देखते हो तो आप दो एंगल बनाते हो। एक एंगल होता है 30 डिग्री और एक एंगल होता है 45 डिग्री। अब कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा ये आप खुद देखो। अगर एंगल कम है तो ऑब्वियसली दैट इज़ 30, और अगर एंगल ज़्यादा है तो दैट इज़ 45। नाउ इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, इन्होंने इस वाली साइड की लेंथ दे दी 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। अब हमें क्या बताना है? इस रिवर की ब्रेथ बतानी है ना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, मतलब तुम्हें एक ब्रिज की हाइट दे रखी है, तुम्हें ये दे रखा है कि तुम कहीं खड़े हो उस ब्रिज पे, और तुम्हें ये दे रखा है कि तुम दोनों बैंक्स को किस तरह से देख सकते हो, एंड तुम्हें बतानी है उस रिवर की ब्रेथ। मेरे हिसाब से तो बड़ा यार फैसिनेटिंग सा सामान है ये। अब एक काम करो, ठीक है, अगर हम पूरी लेंथ को x ले लेते हैं तो ये सपोज़ करो हम इतने पोर्शन को ले लेते हैं a एंड इतने पोर्शन को ले लेते हैं b, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करें, ठीक है, अगर हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करें, इसको हम उल्टा करके बना लेते हैं, ये 3 हो गया, ठीक है, एंड ये 30 डिग्री हो गया। हमें इसकी लेंथ निकालनी है ए। कैसे निकालोगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, राइट। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देता है? दैट इज़ द 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है हमारा a। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है हमारी √3, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a, एंड a की वैल्यू हो जाएगी 3√3, ठीक है। हमारे पास इस वाली ये वाली लेंथ आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम इसके लिए काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को भी हम इस तरह से बना लेंगे। लेंथ इसकी भी 4 है, यहाँ पे एंगल आ जाएगा 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा b। अगेन हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा? tan 45 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। कहाँ गया भाई? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बी, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। एंड आप इस फिगर से बता सकते हो कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, राइट। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3√3 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ जो मैं कहूँगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए कि तुम चीज़ों को विजुअलाइज करना सीखो।
अगर तुम्हें मतलब दे रखा है ये, तो यहाँ पे तो फिगर गिवन थी, पर अगर ये फिगर गिवन नहीं होती तो मतलब तुम चीज़ों को इस तरह से विजुअलाइज़ करना सीखो कि अगर मुझसे बोला जाए कि मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, तो तुम इमेजिन करो कि तुम ब्रिज पे खड़े हो। एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सबसे, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान चैप्टर है ये हमारा क्लास 10th का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे कुछ और डिस्कस करेंगे।